हेलो बच्चों, एक्सलेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज नंबर 2.2 के बारे में। तो आज हम इसके बारे में सीखेंगे। कोई भी अपने पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, उसके मिडिल टर्म स्पीड से मिडिल टर्म को स्प्लिट करके उसके फैक्टर फाइंड करना। अब बात करें अपने सबसे पहले कि कोई भी अपने पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, उसके फैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं। अब यहाँ पर फैक्टर्स जो भी आएंगे उसको हम यहाँ पर पॉलिनोमियल में बोलते हैं, वो है जीरोस। क्या बोलते हैं उसको? जीरोस बोलते हैं। अब बात करें आगे कि कोई भी अपने पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, उसके जीरोस फाइंड करेंगे। उसको वेरीफाई भी करना होता है। वेरीफाई करने के लिए अपने पास कुछ कोफिशिएंट होंगे। कोफिशिएंट से कुछ दो फॉर्मूले बनाए, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के। अब सम ऑफ जीरोस होता है, उसके लिए क्या फॉर्मूला है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, उसके लिए क्या फॉर्मूला है, वो बात करेंगे हम। चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.2। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। अब जीरोस एंड कोफिशिएंट्स के बारे में बात करेंगे तो अपनी बात आएगी वेरीफाई में सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। अब इसके क्या फॉर्मूले हैं वो क्वेश्चन के साथ ही बात करेंगे। अब पहला क्वेश्चन क्या आता है इसका, वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 अपने पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करके इसके फैक्टर फाइंड करना है। तो फैक्टर फाइंड करने से पहले हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है वो पता होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब इसके फैक्टर फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहला पता होना चाहिए, क्या करते हैं हम फाइंड करेंगे a इंटू सी का मल्टीप्लाई क्या होता है, a इंटू सी का मल्टीप्लाई। अब हमेशा कोई भी मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो जो b की वैल्यू होती है, जो b होता है x का कोफिशिएंट होता है, उसको हम क्या करते हैं स्प्लिट करते हैं, उसके फैक्टर करते हैं। b को क्या करते हैं फैक्टर करते हैं। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दे रखा है 1x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब इसके फैक्टर करेंगे तो एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो क्या है 1। अब 1 इंटू माइनस 8 करेंगे, 1 इंटू माइनस 8 करेंगे तो क्या आएगा अपने पास ऑल ओवर माइनस 8 आ जाएगा। उसके बाद बात करें b की, इन कोफिशिएंट ऑफ x की बात करें तो क्या आ रहा है अपने पास -2। क्या आ रहा है -2। अब -2 के हमें दो ऐसे फैक्टर करने हैं, -2 के दो ऐसे फैक्टर करने हैं जिसको ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं तो वापस माइनस का 2 आए। लेकिन इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं, जो फैक्टर होंगे उनको मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, माइनस का 8 आना चाहिए। तो मैं कौन कौन से फैक्टर ले सकता हूं, एक लूंगा -4 और एक लूंगा प्लस का 2। इन दोनों को सॉल्व करूंगा, -4 प्लस 2 करूंगा तो अपने पास कौन सा आएगा माइनस का 2। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं -4 इंटू 2 करूंगा तो क्या आएगा माइनस का 8। तो अपने पास फैक्टर क्या हुए, एक्स स्क्वायर -4 -4x प्लस 2x माइनस 8। ये हमने इसके फैक्टर कर दिए। अब इसको कॉमन लेके हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। तो सबसे पहले दो हमने पेयर बना लिए, एक्स स्क्वायर -4x का प्लस 2x माइनस 8 के दो पेयर बना लिए। अब एक्स स्क्वायर -4x में से कॉमन क्या आ रहा है अपने पास, कॉमन आ रहा है यहाँ पर x कॉमन आने के बाद रिमाइंडर बचा अपने पास x और इसमें से बचा माइनस का 4। ठीक है बच्चों, आगे देखना। अब दूसरा जो पेयर है उसके अंदर कॉमन क्या आ रहा है अपने पास, उसमें आ रहा है प्लस का 2। रिमाइंडर क्या बचेगा x -4। हमेशा एक बात ध्यान रखना, ये जो दोनों ब्रैकेट बन रहे हैं वो हमेशा क्या बनेंगे, सेम बनेंगे। तो एक फैक्टर तो अपने पास आ गया x -4 और दूसरा बनेगा x +2। अब इसके जीरोस फाइंड करने हैं। जीरोस फाइंड करने के जो भी फैक्टर आए हैं उनके इक्वल में हम क्या रखते हैं, 0 पुट कर देते हैं। अब इक्वल में 0 पुट करूं तो अपने पास एक तो बनेगा x -4 इक्वल 0 एंड दूसरा बनेगा x +2 इक्वल 0। ठीक है, अब इसके इक्वल में 0 रखा है तो ये माइनस का 4 इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाता है प्लस का 4। माइनस का 4 इक्वल के दूसरी तरफ भेज तो क्या हो जाता है माइनस का 4 प्लस का 4 बन जाता है।
और अगर मैं प्लस का वैल्यू कोई भी है इक्वल के दूसरी तरफ भेजूंगा तो वो क्या बन जाएगा, माइनस का 2। माइनस का वैल्यू प्लस बन जाता है और प्लस का वैल्यू माइनस बन जाता है। अब ये जो नो जीरोज आए हैं इनको हम नाम देते हैं, पहले का नाम दे दिया हमने अल्फा, दूसरे को नाम दे दिया हमने बीटा। वीएन के अल्फा एंड बीटा दो जीरोज आ गए। अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके जो भी वैल्यू जाएगी एक्स की, यानी वेरिएबल की जो वैल्यू आती है वो आती है 2। अगर कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसके अंदर वेरिएबल की वैल्यू आती है 3, और कोई लीनियर होगा तो उसकी वैल्यू आएगी 1। चलो अब इसके बाद करें वेरिफिकेशन की, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की, तो कैसे करें वो देखते हैं। अब सबसे पहले सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज में क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। जीरोज को हमने नाम दिया अल्फा एंड बीटा, तो हम इसको सम करने के लिए दोनों को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अब अपने पास क्या क्या वैल्यू आई है, अल्फा की वैल्यू आई है 4 और बीटा की वैल्यू आई है -2। तो ऐड करेंगे तो 4 प्लस -2, इसको सॉल्व करने पर अपने पास क्या आंसर आ जाएगा, ऑल ओवर 4 - 2 आ गया अपने पास 2। ठीक है बच्चों, अब इसी के साथ इसी का एक है पार्ट, वो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या होता है, जो भी अपने पास जीरोज आए उनको करना है मल्टीप्लाई, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा करेंगे, अल्फा की वैल्यू अपने पास 4 थी और बीटा की वैल्यू है -2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 4 2 8, और माइनस का साइन था तो क्या आ गया, -8। ठीक है, अब अपने पास जो बात बोली थी, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि वेरीफाई द कोफिशिएंट एंड द जीरोज। अब को वेरीफाई करना है, वेरीफाई करने के लिए अपने पास सम ऑफ जीरोज के लिए फॉर्मूला है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं -b अपॉन ए। कैसे देखना, इधर अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c। अब इसके सम के लिए बात करें तो क्या होगा, हम लिखा है भाई -b अपॉन ए। क्या लिखा है, -b अपॉन ए। अब इस इक्वेशन में देखो b की वैल्यू क्या है अपने पास, -2, और फॉर्मूले के बाहर भी लगा है माइनस, तो ये माइनस। ए की वैल्यू क्या है भाई, कुछ नहीं होती है तो 1 होती है। अब इसको सॉल्व करेंगे, -2 अपॉन 1, इसको सॉल्व माइनस माइनस प्लस बन जाता है तो 2 अपॉन 1, ये क्या आ जाता है 2। अब देखो हमने जब इसको बेसिक तरीके से सम ऑफ जीरोज किया था तो इसका आंसर 2 आया था। अब हमने फॉर्मूले से इसको वेरीफाई किया तो भी इसका आंसर 2 आया, तो अपने क्या हो गया, ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब इसी के साथ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करूं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का वेरिफिकेशन करने के लिए हम क्या करते हैं भाई, इसका फॉर्मूला होता है कांस्टेंट वैल्यू अपॉन होता है अपने पास कोफिशिएंट ऑफ x², यानी इसको शॉर्ट में लिखते हैं हम c अपॉन ए। यहां पर c की वैल्यू क्या है, इस इक्वेशन में c की वैल्यू है अपने पास -8 और a की वैल्यू क्या है 1, तो इसको हम वेरीफाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, -8 अपॉन 1, और -8 अपॉन 1 का सॉल्यूशन होता है -8। अब हमने इसको बेसिक तरीके से किया था अल्फा इंटू बीटा, तो अपने पास आंसर आया था -8, और इसको वेरिफिकेशन किया तो भी इसका आंसर क्या आया है -8। हमें इतना ही करना था, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसका जो भी क्वेश्चन आता है मिनिमम 4 नंबर का आता है। ठीक है बच्चों, चलो आगे बात करें इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। अपने पास क्वेश्चन दे रखा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है 4s² - 4s + 1। हम सबसे पहले क्या सीखा भाई, a इंटू सी करना है। a की वैल्यू अपने पास है 4 और c की वैल्यू है +1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। अब मिडल टर्म b है, उसकी वैल्यू कितनी आ गई, -4। अब इसके क्या फैक्टर करें हम, -4 के ऐसे क्या फैक्टर करें कि इनको मल्टीप्लाई करने पर तो +4 बने, और इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं तो -4 बने। तो इसके क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, -2 एंड -2, -2 प्लस -2 करते हैं तो -4, -2 इंटू -2 करते हैं माइनस माइनस प्लस 2 2 4। ठीक है बच्चों, चलो
देखो इसके आगे बात क्या होती है कि 4s स्क्वायर, अब मैंने 4s को कैसे स्प्लिट कर दिया है, -2s प्लस 1। इसके दो, सबसे पहले बनाएंगे दो पैर। पैर बनाने के बाद हम क्या करते हैं, इनमें से कुछ वैल्यू कॉमन लेते हैं। कॉमन क्या आ रही है अपने पास, इसमें से कॉमन आ रही है 2s। 2s कॉमन लेने के बाद इसमें बचा है 2s माइनस 1। अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, कुछ कॉमन नहीं आता, तब क्या आता है 1 आता है। और हमें क्या करना, दूसरा ब्रैकेट भी इसके सेम बनाना है, तो उस हिसाब से हम कॉमन लेंगे माइनस का 1, तो बन जाएगा अपने पास 2s माइनस 1। तो 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1 ये ब्रैकेट दोनों सेम बन गए। तो एक अपने पास फैक्टर हो गया 2s माइनस 1, दूसरा जो ब्रैकेट के बाहर लिखा वो भी क्या है 2s माइनस 1। अब इसके जीरोस फाइंड करते हैं, तो हम क्या करते हैं, इक्वल में जीरो पुट करते हैं, तो आएगा अपने पास 2s माइनस 1 इक्वल 0, दूसरा भी अपने पास 2s माइनस 1 इक्वल 0। सॉल्व करेंगे इसको तो 2s माइनस का वैल्यू तो उस तरफ जाएगा तो प्लस का, मल्टीप्लाई में जो भी है इक्वल के दूसरे भेजने पर कहाँ मिलता है उसका डिवाइड, यानी s की वैल्यू क्या आ गई है अपने पास 1/2, और इसको हम बोलते हैं पहला जीरोस अल्फा। इसको भी सॉल्व करेंगे तो अपने पास सेम आंसर आएगा 1/2, इसको बोलते हैं हम बीटा। अब बात करें इसके सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के वेरिफिकेशन की और सॉल्यूशन की, तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं सम ऑफ जीरोस एंड अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा ग्रुप अपने पास कितना है 1/2 प्लस 1/2, 1/2 प्लस 1/2, इसको ऐड करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास 1 आएगा, सॉल्व करने पर कितना आएगा 1 आएगा। अब इसको वेरीफाई भी साथ में कर देता हूं। वेरीफाई करने के लिए अपने पास फॉर्मूला माइनस बी अपॉन ए। क्या फॉर्मूला अपने पास वेरिफिकेशन के लिए सम ऑफ जीरोस का, माइनस बी अपॉन ए। बी की वैल्यू क्या है इसके अंदर माइनस का 4, क्या है माइनस का 4। अब ए की वैल्यू क्या है 4, इसको सॉल्व करेंगे माइनस माइनस प्लस, तो 4/4 बन गया, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आएगा अपने पास 1। अब देखो हमने बेसिक तरीके से सम ऑफ जीरोस किया तो 1 आया, और इसको मेथड से किया तो कितना आया, तो भी 1 आया। तो ये अपने वेरीफाई हो गया कौन सा सम ऑफ जीरोस। अगर इसके प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करें तो 1/2 इंटू 1/2 यानी अल्फा इंटू अल्फा इंटू बीटा, 1/2 इंटू 1/2, 1 इंटू 1 1, 2 2 जा 4। ठीक है बच्चों, अब बात करें इसके वेरिफिकेशन की। वेरिफिकेशन के लिए मैंने फॉर्मूला क्या बताया है, कांस्टेंट वैल्यू अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो क्या फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। सी की वैल्यू क्या है इसमें 1, सी की वैल्यू हो गई अपने पास कांस्टेंट वैल्यू 1, और ए की वैल्यू क्या है 4, क्या आ गया 1/4। तो अपने पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बेसिक तरीके से करने पर 1/4, और इसको वेरीफाई करने के लिए फॉर्मूले से लगाए तो भी 1/4, ये दोनों सेम आ गए तो ये अपना क्या हो गया वेरीफाई हो गया। ठीक है बच्चों, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। सबसे पहले तो ये अपने पास जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखा है वो सही तरीके से व्यवस्थित नहीं है, तो सीरीज से इसको पहले सीक्वेंस वाइज करना पड़ेगा। सीक्वेंस में कैसे करते हैं भाई, कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म हो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का वो ऐसे होता है ax² प्लस bx प्लस c। इस टाइप में पहले सीक्वेंस में रीअरेंज करेंगे तो क्या होगा 6x² माइनस 7x माइनस 3। x की जो वैल्यू सबसे लास्ट में लिख रखी है उसको हमने आगे, और जो कांस्टेंट वैल्यू थी उसको हमने पीछे रीअरेंज कर दिया। तो इसको अब इसके क्या करना है, हमें फैक्टर करना है। सबसे पहले क्या करते हैं a इंटू सी। ए की वैल्यू कितनी है अपने पास 6, सी की वैल्यू कितनी है माइनस का 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस का 18। अब मिडल टर्म क्या अपने पास बी की वैल्यू है माइनस का 7। अब -7 के ऐसे दो फैक्टर करने जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं तो -7 आए, और उन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो माइनस का 18 आए। तो क्या क्या फैक्टर होंगे इसके -9 एंड +2। इन दोनों को ऐड करूंगा -9 + 2 करने पर माइनस का 7, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 18 होता है। चलो कैसे लिखते हैं इसमें 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। सबसे पहले करते हैं हम दो का पेयर। अब कॉमन क्या आ रहा है इसमें से, कॉमन आ रहा है अपने पास
2x, रिमाइंडर बचा 3x माइनस, सबसे पहले कॉमन क्या आ रहा है अपने पास, 3x कॉमन आ रहा है बच्चों। 3x कॉमन लेने पर क्या बचा अपने पास, 2x माइनस 3। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो क्या आएगा, 1 आएगा। पीछे क्या बचा अपने पास, 2x माइनस 3। मैंने एक बात बताई कि ये दोनों ब्रैकेट हमेशा क्या होंगे, सेम होंगे। तो एक तो बन गया अपने पास 2x माइनस 3 और दूसरा ब्रैकेट बन गया 3x प्लस 1। अब जीरोस फाइंड करना है तो इक्वल में क्या रखते हैं हम, 0 रखते हैं। तो 2x माइनस 3 इक्वल 0 और दूसरा बनेगा 3x प्लस 1 इक्वल 0। अब जीरोस फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, 2x माइनस का 3 इक्वल के दूसरी तरफ जाने पर प्लस का 3। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में भेज देंगे। ये अपने पास x की वैल्यू आ गई 3/2 और ये क्या होता है इसका पहला प्रोडक्ट जीरोस अल्फा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3x इक्वल प्लस का वैल्यू दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का, और मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में तो क्या हो जाएगा माइनस का 1/3। ये इसका सेकेंड है अपने पास, उसका नाम है बीटा। क्या नाम है, बीटा। ठीक है, अब इसके बाद करें सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस जो लिखते हैं हम अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू है ये अपने पास 3/2 और बीटा की वैल्यू है -1/3। इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास एलसीएम कितना आता है इसका, 6 आता है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 9 प्लस माइनस माइनस और 3 का डिवाइड करेंगे तो 2। टोटल सॉल्व करने पर आएगा अपने पास 7/6। ये आ गया इसका सम ऑफ जीरोस। अब इसको वेरिफिकेशन भी कर लेते हैं साथ में, क्या होगा -b/a। माइनस फॉर्मूले का b की वैल्यू अपने पास क्या है, जो सीक्वेंस में सीरीज है अपने पास पॉलिनोमियल है उसके हिसाब से करना हमें। तो b की वैल्यू क्या है -7 और a की वैल्यू कितनी आ गई 6। इसको सॉल्व करेंगे माइनस माइनस प्लस 7/6। यहाँ पर दोनों देखो अपने पास सेम आ गए हैं तो ये हो गया इसका सम ऑफ जीरोस। इसके आगे बात करें इसके प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या होता है अपने पास अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू है अपने पास 3/2 एंड बीटा की वैल्यू है -1/3। इनको मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 जा 3, नीचे क्या है 2 3 जा 6, माइनस का साइन 7 है। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो अपने पास आएगा माइनस का 1/2। क्या आ गया अपने पास माइनस का 1/2। अब इसी का हमें करना होता है क्या वेरिफिकेशन, तो क्या लिखते हैं c/a। c की वैल्यू अपने पास क्या है, c की वैल्यू है माइनस का 3 और a की वैल्यू है 6। इसको सॉल्व करते रहता है अपने पास माइनस का 1/2। अब इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड सम ऑफ जीरोस दोनों सेम है तो क्या करेंगे इसको, ये अपने क्या हो गया वेरीफाई हो गया। ठीक है बच्चों, चलो आगे बात करें इसके नेक्स्ट क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, अब देखो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो होता है ax² प्लस bx प्लस c। लेकिन मैंने पहले ही बता रखा है कि स्टैंडर्ड फॉर्म होने के बाद भी हम इसको अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। अगर इस ऐसा लिखा हुआ है ax² प्लस bx तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या पोलिनोमियल है। अगर ऐसा लिखा हुआ है ax² प्लस c तो ये भी क्या अपने पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। अब नेक्स्ट अपने पास जो क्वेश्चन है इसके अंदर कांस्टेंट वैल्यू अपने पास गिवन नहीं है तो इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम इन दोनों को जो अपने पास वैल्यू है इसमें से जो कॉमन आ रहा है पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। क्या कॉमन आ रहा है, और u, रिमाइंडर क्या बचा u प्लस 2। ये इसके दो फैक्टर हो गए अपने पास। दो फैक्टर आने के बाद हम क्या करते हैं सीधा इक्वल में 0 पुट करते हैं। तो अपने पास जो वैल्यू है इसके इक्वल में 0 पुट करें, 4u इक्वल 0 एंड u प्लस 2 इक्वल 0। सॉल्व करेंगे तो 0/4 और ये आ जाएगा u इक्वल माइनस का 2। इसको सॉल्व आउट करेंगे तो u इक्वल आ गया अपने पास 0। इसको हम नाम देते हैं अल्फा और इसको हम नाम देते हैं बीटा। अब इसके बाद करें सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। सम ऑफ जीरो होता है अल्फा प्लस बीटा।
अल्फा की वैल्यू क्या आई है 0 एंड बीटा की वैल्यू आई है -2। 0 प्लस -2 सॉल्व करने पर आएगा -2। अब इसके बाद करें वेरिफिकेशन की। वेरिफिकेशन के लिए आता है अपने पास -b/a माइनस फॉर्मूले का b की वैल्यू क्या है अपने पास 8, a की वैल्यू है 4, इसको सॉल्व आउट करेंगे तो आएगा -2, यानी अपने दोनों वैल्यू क्या आ गई है सेम आ गई। तो सम ऑफ जीरोज का अपने क्या हो गया वेरिफिकेशन हो गया। अब बात करें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू क्या आई है 0, अल्फा की वैल्यू आई है 0 और बीटा की वैल्यू आई है -2। 0 को किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है 0 आता है। तो ये तो हो गया इसका सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बेसिक से। अब इसको वेरिफिकेशन करते हैं तो आता है c/a। c की वैल्यू, अब इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के अंदर अपने पास कांस्टेंट वैल्यू है ही नहीं होती है तो हम उसको क्या मान लेते हैं 0। a की वैल्यू कितनी है 4, तो 0/4 भी क्या होता है 0 होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है अपने पास दोनों सेम आ गया है 0। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास वो दे रखा है। अभी मैंने बताया था कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो उसके अंदर कांस्टेंट वैल्यू या फिर कोफिशिएंट एक्स वैल्यू यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स होना कोई जरूरी नहीं है अपने पास। अब कोई ये दे रखी है अपने पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इसके अंदर दे रखा है t² - 15, t² - 15 है। इसके फैक्टर करना है तो इसके फैक्टर करने के दो मेथड है। तो एक तो हम क्या कर सकते हैं सीधा सा इक्वल में 0 पुट कर दें। मेथड फर्स्ट है अपने पास, उसमें हम क्या कर सकते हैं सीधा सा इक्वल में 0 पुट कर सकते हैं। 0 पुट करेंगे तो अपने पास क्या आएगा t² = 15। स्क्वायर हटता है तो क्या आता है दूसरी तरफ स्क्वायर रूट लगता है, और स्क्वायर रूट लगने के साथ ही उसके साथ दो साइन आते हैं प्लस माइनस का। क्या आता है प्लस माइनस का। तो एक तो वैल्यू बढ़ जाएगी t की माइनस का √15 और एक बढ़ जाएगी t इक्वल प्लस का √15। और पहली वैल्यू है इसको बोल देते हैं हम अल्फा और दूसरी वैल्यू उसको हम बोल देते हैं बीटा। अब इसका भी एक मेथड और है, मेथड सेकंड है। उसके अंदर क्या करना हमें, अब हमने छोटी क्लासों में पढ़ा है कि कोई भी ऐसी इक्वेशन दे रखी है उसको हम इस टाइप में लिख सकते हैं t² - √15 का स्क्वायर। स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, यानी स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो वापस क्या बनेगा t² - 15। लेकिन अपने लिए ये फॉर्मूला बन गया a² - b² का, a² - b² टाइप का फॉर्मूला बन गया। तो हमें पता है कि इस फॉर्मूले का वैल्यू क्या होता है a + b एंड a - b। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा t + √15 और t - √15। अब ये फैक्टर हो गए तो इसके इक्वल में क्या करते हैं हम 0 पुट करते हैं। तो t -√15 = 0 और t + √15 = 0। तो इसका तो वैल्यू आ जाएगा t = √15 और इसका आ जाएगा t = माइनस का √15। तो आपस आंसर अपने सेम आए, जो हमने पहले मेथड से किया उसका भी सेम आया और इसका भी सेम आया। तो ये हो गया इसका अल्फा और ये हो गया इसका। ठीक है, अब इसके सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वेरिफिकेशन करने थे हमें, वो कर लेते हैं। अपने पास इक्वेशन क्या थी t² - 15। अब इसके सम ऑफ जीरोज की बात करें, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज होता है अल्फा प्लस बीटा। और अपने पास अल्फा क्या आया है भाई √15 प्लस माइनस का √15, ये बीटा हो गया। इन दोनों को ऐड करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा आंसर 0 आ जाएगा। अब इसके वेरिफिकेशन की बात करें तो वेरिफिकेशन का फॉर्मूला होता है -b/a माइनस, अब b अपने पास है ही नहीं, x वेरिएबल है उसकी वैल्यू है ही नहीं तो क्या होगा 0 और a की वैल्यू है 1, तो आंसर क्या आएगा 0। तो अपने पास ये क्या हो गया दोनों सेम आ गए, सम ऑफ जीरोज अपने वेरीफाई हो गया। अब बात करें आगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू है √15 और बीटा की है माइनस का √15। मल्टीप्लाई करेंगे तो √15 इंटू √15 होता है 15 अपने पास, और माइनस का साइन था तो साथ में क्या आ गया माइनस का 15। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के लिए अपने पास वेरिफिकेशन का फॉर्मूला है c/a।
क्या होता है c अपॉन ए। अब c अपॉन ए, सी की वैल्यू क्या है अपने पास माइनस का 15 और a की वैल्यू है 1। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा अपने पास माइनस का 15। ये हो गया अपने पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इसका लास्ट क्वेश्चन बचा है अपने पास अब 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखा है, इसका जो फैक्टर होगा वो क्या होगा वो बताना हमें। तो क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं ए इंटू सी करते हैं। ए की जगह अपने पास दे रखा 3 और सी की जगह दे रखा माइनस का 4। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास माइनस का 12 आ जाएगा। अब बी की वैल्यू कितनी दे रखी है माइनस का 1। अब हमें -1 के ऐसे फैक्टर करना है जिसको मल्टीप्लाई करूं तो माइनस का 12 बने और ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं तो माइनस का 1 बने। तो फैक्टर क्या बनेंगे अपने पास -4 एंड +3। सॉल्व करेंगे इसको तो क्या बनेगा 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। क्या कॉमन आ रहा है अपने पास, इसमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो x कॉमन आ गया। रिमाइंडर क्या बन गया 3x माइनस 4। इसमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1 और अपने पास बन गया 3x माइनस 4। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे 3x माइनस 4 फर्स्ट फैक्टर हो गया, दूसरा हो गया x प्लस 1 इक्वल 0। इसको सॉल्व करेंगे तो 3x माइनस 4 इक्वल 0, दूसरा आ गया x प्लस 1 इक्वल 0। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 4 और x इक्वल आ गया अपने पास 4 अपॉन, ये इसका फर्स्ट हो गया अपने पास जीरोज अल्फा। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस का 1, ये इसका सेकेंड जीरोज हो गया बीटा। ठीक है, अब बात करें सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की। सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज इन अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू अपने पास क्या आई है 4/3। अल्फा की वैल्यू है 4/3 प्लस माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा अपने पास 4/3 माइनस 1/1। इसको सॉल्व करते हैं ऑल ओवर तो अपने पास आता है 1/3। यानी सम ऑफ जीरोज आ गया अपने पास 1/3। अब इसको वेरीफाई करते हैं तो आता है -b/a माइनस फॉर्मूले का। b की वैल्यू अपने पास दे रखी है माइनस का 1 और a की वैल्यू दे रखी है 3, तो माइनस माइनस प्लस, तो फॉर्मूला अपने पास सॉल्व करने पर आ जाएगा 1/3। यानी सम ऑफ जीरोज के दोनों वेरिफिकेशन हो गया अपने पास, यानी दोनों बेसिक तरीके से और फॉर्मूले से करें तो दोनों आंसर सेम आ गया 1/3। अब इसका लास्ट पार्ट बचा है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू अपने पास क्या आई है 4/3, 4/3, बीटा है -1। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आएगा माइनस का 4/3। और वेरिफिकेशन की बात करें तो होता है अपने पास c/a। c की वैल्यू अपने पास कितनी है माइनस का 4 और a की वैल्यू है 3। ये हो गया आंसर सेम, ये हो गया अपने वेरिफिकेशन। ठीक है बच्चों, अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। उसके अंदर क्या होगा अपने पास जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमें गिवन है कि कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है हमें, उसके अंदर सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है, तो उसको हम कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास वो दे रखा है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज विथ the given number as the sum and product of its zeros respectively। हमें क्या दे रखा है एक क्वेश्चन के अंदर सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है और हमें फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो सबसे पहले कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन हो तो उसके लिए एक मेथड है, एक फॉर्मूला बना रखा है हमने, वो है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये होता है एक फॉर्मूला जिसके अंदर हमें क्या करना है अल्फा प्लस बीटा गिवन हो तो एक्स वेरिएबल है या एक्स कोफिशिएंट, एक्स वेरिएबल है उसके साथ कोफिशिएंट की वैल्यू होती है वो होती है अल्फा प्लस बीटा और जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो होती है अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट। ठीक है, अब आगे वाला जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमें दे रखा है सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। यानी पहली जो वैल्यू है वो है अल्फा प्लस बीटा यानी 1/4 और दूसरी वैल्यू है वो है अल्फा बीटा -1।
अब इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास जो भी मैंने इक्वेशन बताई थी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है अपने पास एक्स स्क्वायर 1/4x प्लस माइनस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब इसके साथ 4 है लेकिन बाकी वैल्यू के साथ 4 नहीं है, तो इस 4 को हटाने के लिए पूरी इक्वेशन को हम क्या करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई होने पर बन जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 1x प्लस माइनस माइनस 4 से मल्टीप्लाई करने पर 4। तो अपने पास इक्वेशन बन जाएगा ऑल ओवर 4x स्क्वायर माइनस 1x माइनस 4। ठीक है बच्चों, अब आगे वाली बात करें तो इसके अंदर भी अपने पास अल्फा प्लस बीटा दे रखा है अंडर रूट का 2 और अल्फा इंटू बीटा दे रखा है 1/3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है बच्चों, अब देखना अपने पास सम एंड प्रोडक्ट दे रखा है तो उसकी वैल्यू क्या करनी है, इस इक्वेशन में पुट करनी है। तो कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2x प्लस 1/3। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए ये जो नीचे डिनोमिनेटर में 3 दे रखा है उसको हटाना है। हटाने के लिए क्या करता है, पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा अपने पास 3x स्क्वायर माइनस ये 3 से होगा तो 3 अंडर रूट 2x और ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 से 3 क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। तो क्या बचेगा अपने पास लास्ट में प्लस का 1। ये इसका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन गया 3x स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट x प्लस 1। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है वो है 0 कोमा अंडर रूट 5, यानी 0 है वो है अल्फा प्लस बीटा करने पर आएगा अपने पास 0 और अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो आएगा अपने पास अंडर रूट का 5। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस एक्स, सॉरी क्या बनेगा, प्लस का अल्फा बीटा। अब वैल्यू है जो पुट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 0 एक्स प्लस अंडर रूट 5। 0 इंटू एक्स करने पर अपने पास बनता है 0, तो अपने पास इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक, वो है एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट का 5। सिंपल सा क्वेश्चन है, एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, सीधा सा गिवन होता है कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है एंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर गिवन। आगे वाले क्वेश्चन के अंदर अपने पास अल्फा प्लस बीटा भी दे रखा है 1 और अल्फा इंटू बीटा भी है 1। तो सीधा सा वैल्यू पुट करेंगे एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है अपने पास 1 एक्स, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी है 1। तो अपने पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1x प्लस 1। ठीक है बच्चों, समझ नहीं आए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि यहाँ समझ नहीं आया तो वापस रिवीजन करवा देंगे आपको। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट देखते हैं अपने पास। उसके अंदर अल्फा प्लस बीटा दे रखा है -1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा दे रखा है अपने पास 1/4। इसको इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है अपने पास वो है -1/4 और अल्फा बीटा की वैल्यू है अपने पास 1/4। इसको सॉल्व करेंगे। अब डिनोमिनेटर में अपने पास 4 आ रहा है, उसको हटाने के लिए पूरी इक्वेशन को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या बनेगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा अपने पास 1x प्लस इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा और अपने पास बचेगा 1। ये अपने पास क्या बन जाएगी, इसकी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है इस चैप्टर का, वो है अपने पास सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है और इसका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल दे रखा 4 और अल्फा बीटा दे रखा अपने पास 1। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। वैल्यू पुट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, सॉल्व करेंगे ऑल ओवर तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ये इसका क्या बन गया, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन गया। ठीक है बच्चों, ये आज की क्लास अपने यहीं पे खत्म करते हैं।
आगे कोई भी डाउट हो आपको तो कमेंट करके बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।